हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज एंड आज का हमारा टॉपिक है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया ये भी एक साइनोटिक सीएचडी है। साइनोटिक मीन्स जिसमें डिमिनिश्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो होगा डिमिनिश्ड due to right to the left shunt. Okay. CHD means congenital heart disease. Okay. देखो tricuspid atresia. Atresia means absence या फिर अंडर डेवलप्ड रहना। एंड ट्राइकस्पिड मीन्स ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब हमने चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट का टॉपिक किया था उसमें हमने दो वॉल्स पढ़े थे, ट्राइकस्पिड वॉल्स, जिन्हें ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स, तो इन्हें हम बोलते हैं इनपुट वॉल्व्स। कौन सा वॉल्व है? इनपुट वॉल्व। ओके। ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से। ओके। तो ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में क्या होता है? जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है उसकी एब्सेंस होती है टोटली। वो लीफलेट्स जो बनने चाहिए थे उसकी बजाय क्या हो जाता है, एक टिश्यू ही रह जाता है। उस एरिया में एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ हार्ट का। Okay. Left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Tricuspid atresia में tricuspid valve की absence है। It is congenital absence. Congenital means birth से ही उसमें neonate में defect present होगा। Congenital absence tricuspid valve resulting no communication between right atrium and right ventricle. ओके। तो जब ट्राइकस्पिड वॉल्व बाय बर्थ से ही एक डिफेक्ट प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एब्सेंट है या फिर अंडर डेवलप्ड है, मींस यहाँ पर सिर्फ एक टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर ये वॉल्व ब्लड के फ्लो से ओपन नहीं हो रहा, क्लोज नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो 4 ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जब फीटस इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट में होता है तब उसके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस जो कि एक बाईपास चैनल होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है। सेकंड इज फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल 2 एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। थर्ड इज डक्टस एट्रियोसिस एंड फोर्थ इज अम्बिलिकल आर्टरीज। ये हमने फीटल हार्ट सर्कुलेशन में ऑलरेडी स्टडी किया है। ओके। बट देखो जब बेबी जो है बोर्न हुआ तो पहले क्या थे, लंग्स फंक्शनल नहीं थे, उसके बाद जो है लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो गए। लंग्स जैसे ही एक्सपैंड हुए तो ये जो डिफेक्ट्स प्रेजेंट थे, जब फीटस का जो हार्ट सर्कुलेशन था उसमें कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, उनका क्लोजर हो गया एट द टाइम ऑफ बर्थ। मींस डक्टस विनोसस जो एक बाईपास चैनल था अब उसका कोई फंक्शन नहीं है सर्कुलेशन में, तो वो क्लोज हो जाएगा। फोरामेन ओवेल, डक्टस एट्रियोसिस एंड अम्बिलिकल आर्टरीज का तो कट ऑफ हो गया। तो देखो ये क्या हुआ, ये सब क्लोज हो गया। बट देखो ट्राइकस्पिड एट्रेसिया के केस में जहां एक डिफेक्ट प्रेजेंट है और ये डिफेक्ट फीटस को, जब वो इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट में था तब से ही ये डिफेक्ट प्रेजेंट है,
तो इस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, कुछ जो ओपनिंग्स थी, कुछ जो डिफेक्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, वो कुछ जो डिफेक्ट्स है वो प्रेजेंट रहेंगे। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया की वजह से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ब्लड फ्लो पे क्या इफेक्ट आता है। तो देखो ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है, ट्राइकस्पिड वॉल्व की एब्सेंस है। तो जो राइट वेंट्रिकल है, आपको पता है राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, फीटल हार्ट सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो राइट एट्रियम में फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो गए, अब जो भी सर्कुलेशन था वो एक अडल्ट के सर्कुलेशन में चेंज हो गया। तो राइट एट्रियम में जो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो चेंज होके अब राइट एट्रियम में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा, यहाँ प्रेजेंट है इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा अपर एक्सट्रीमिटीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है एंड इंफीरियर वीना केवा लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड कैरी करके ला रही है। ओके, तो अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड है फुल्ली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पास होना था राइट वेंट्रिकल में with the help of this tricuspid valve, but tricuspid valve तो क्लोज है और अंडर डेवलप्ड है, तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज है, लेकिन ये ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो राइट वेंट्रिकल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये राइट वेंट्रिकल जो है ये फंक्शनल नहीं है। राइट वेंट्रिकल फंक्शनल नहीं है, राइट वेंट्रिकल इज नॉट फंक्शनल। अब देखो क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल फंक्शनल ना होने की वजह से जो राइट वेंट्रिकल है उसमें जो मसल्स प्रेजेंट है, हार्ट में आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज एंडोकार्डियम, सेकंड इज मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। तो वो तीनों जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। राइट वेंट्रिकल हो जाएगी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शनल नहीं है, कोई भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रही, वेंट्रिकल हो जाएगी स्मॉल। फर्स्ट जो इफेक्ट है राइट वेंट्रिकल पे पड़ा है, राइट वेंट्रिकल हो जाएगी स्मॉल, राइट वेंट्रिकल बिकम स्मॉल। अब देखो, अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में क्या होगा, कुछ जो डिफेक्ट्स जो फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो डिफेक्ट्स है वो रह जाएंगे, उनका क्लोजर कुछ ओपनिंग्स का नहीं होगा। तो आपको पता है 2 एट्रियम के बीच में यहां प्रेजेंट होगा फोरामेन ओवेल, सेप्टम सिकंडम में प्रेजेंट होता है फोरामेन ओवेल। 2 सेप्टम्स भी होते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेप्टम है सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सिकंडम। दिस इज सेप्टम प्राइमम एंड दिस इज सेप्टम सिकंडम। तो यहाँ देखो राइट एट्रियम से ब्लड कैसे कम्युनिकेट करता है, कुछ इस तरीके से ब्लड जाएगा, सेप्टम सिकंडम से पास हो तो ये है फोरामेन ओवेल ओपनिंग एंड फिर ये कम्युनिकेट कर जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो देखो अब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। अब ट्राइकस्पिड एट्रेसिया की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पंप हो जाएगा। तो देखो अब लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, जो कि पल्मोनरी वेन्स ला रही है लंग से, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि पल्मोनरी वेन्स ला रही है, ये 2 हमारी पल्मोनरी वेन्स। ओके, तो यहां से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पास होगा तो ब्लड की होगी मिक्सिंग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, तो ये हो जाएगा लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बिकम लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व में 2 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व को हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। ये भी इनपुट वॉल्व है। तो देखो इसमें 2 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 2 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, अब देखो यहाँ पर जो है ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बट अब राइट एट्रियम वाला ब्लड भी इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम का जो है यहाँ हो गया वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से ये जो ज्यादा अमाउंट में जो ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप हो रहा है।
अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या इफेक्ट होगा। पहले यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, अब जो है ब्लड का अमाउंट इंक्रीज हो गया, अब वो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगी लार्ज। तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, लेफ्ट वेंट्रिकल बिकेम लार्ज। ओके, अब देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, अब आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरीज में जो है यहाँ राइट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं जा रहा है क्योंकि ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है। तो इस केस में देखो क्या होगा, जो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज है, मैंने आपको बताया था 4 कंपोनेंट्स थे, जो डक्टस एट्रियोसिस जो था फीटल हार्ट सर्कुलेशन में वो प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरीज एंड आयोटा के बीच में। तो जो आयोटा में लेस ऑक्सीजनेटेड एंड जो ज्यादा अमाउंट में जो ब्लड जा रहा है, वहीं से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। तो उससे क्या होगा, डिमिनिश्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादा अमाउंट में जो ब्लड है उसका गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, डिमिनिश्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो ये 3 इफेक्ट्स जो है हमने पढ़े। पहले क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया की वजह से राइट वेंट्रिकल स्मॉल हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल लार्ज हो जाएगा एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले क्या होगा पैथोफिजियोलॉजी में, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया क्या प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। इसकी वजह से क्या हुआ, राइट एट्रियम शंट deoxygenated blood to the left atrium, जो राइट एट्रियम वाला ब्लड था वो लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेन। ओके, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, विद द हेल्प बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ट्रांसफर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ, ये लीफलेट्स बना रही हूं, इसका मतलब है बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाएगा आयोटा में, आयोटा पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। तो देखो इसके रिजल्ट में क्या आएगा, अब फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी को सप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ ब्लड की मिक्सिंग हो चुकी है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा साइनोसिस। रिजल्ट आया साइनोसिस, यहां लिख देती हूं, रिजल्ट आएगा साइनोसिस। ओके, तो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो अभी हमारी जो सीरीज है वो चल रही है साइनोटिक सीएचडीज की। तो हमने पहले किया था साइनोटिक सीएचडी में टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, नेक्स्ट हमने किया था ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, और ये थर्ड हम कर रहे हैं ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। तो तीनों डिजीज में हमारा रिजल्ट जो आया पैथोफिजियोलॉजी में वो आया साइनोसिस। साइनोसिस मींस ब्लूइश डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन होने की वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स है, सिम्टम्स है, वो सिमिलर आ रहे हैं साइनोसिस की वजह से, क्योंकि नो में ही साइनोसिस भी है, तो इस वजह से क्लिनिकल फीचर्स जो है वो सिमिलर रहेंगे। जैसे फीडिंग प्रॉब्लम्स होगी न्यूनेट को, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है ना, फीडिंग प्रॉब्लम्स एंड पुअर वेट गेन, इस तरीके के रहेंगे साइन सिम्टम्स। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। ओके, तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो पहले हम करेंगे एक्सरे। एक्सरे से क्या रिवील हो जाएगा, मींस रेडियोलॉजी से क्या रिवील होगा, जो भी अगर हार्ट की एनलार्जमेंट है तो वो शो हो जाएगी। जैसे हमने बात की थी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लार्ज हो जाएगी, तो वो सब शो हो जाएगा एक्सरे में। सेकेंड इज ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन का हमने ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में भी किया था कि जो एक कैथेटर होता है, कैथेटर मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो जो ग्रेट ब्लड वेसल होती है हार्ट की, उसमें इसे इंसर्ट किया जाता है। और कार्डियक कैथेटराइजेशन के ही साथ हम करते हैं परफॉर्म कार्डियक एंजियोग्राफी। कार्डियक एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, जो भी हमने कैथेटर इंसर्ट किया है इसमें एक इंक हम इंसर्ट करते हैं, कैथेटर में हम डालेंगे इंक। अब वो इंक जहां तक भी फ्लो उस इंक का रहेगा, मींस वहां तक कोई भी ब्लॉकेज नहीं है,
तो इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो एब्सेंट है, तो इससे हम इजिली डायग्नोज कर पाएंगे। ओके, तो कर रहे हैं मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जो कि हम IV देंगे, इंट्रावीनस। ओके, नेक्स्ट है वेंटिलेटरी सपोर्ट, क्योंकि डिस्निया प्रेजेंट है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी प्रेजेंट है, इसलिए हम वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगर हम सर्जिकल इंटरवेंशंस की बात करें, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, तो फर्स्ट है ब्लैलॉक टूजिंग शंट, जिसे हम बीटी शंट भी बोलते हैं। तो ब्लैलॉक टूजिंग शंट में क्या होता है, ये एक क्लोज्ड हार्ट प्रोसीजर है। ब्लैलॉक टूजिंग शंट जो है क्लोज्ड हार्ट प्रोसीजर है, और इसमें एक शंट जो है वो अप्लाई किया जाता है। शंट की वजह से क्या होगा, पल्मनरी ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव द पल्मनरी ब्लड फ्लो। ओके, नेक्स्ट है बाय डायरेक्शनल ग्लैंड शंट। तो मेनली इन्फेंट्स में ही हम ये सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं, बाय डायरेक्शनल ग्लैंड शंट। तो बाय डायरेक्शनल ग्लैंड शंट और मॉडिफाइड फॉन्टेल ऑपरेशन में पहले देखो इनमें डिफरेंस क्या है। जो बाय डायरेक्शनल ग्लैंड शंट है वो हम इन्फेंट्स में परफॉर्म करते हैं, और मॉडिफाइड फॉन्टेन ऑपरेशन जो है वो हम 2 to 5 years की एज में कंडक्ट कराते हैं। ओके, बाय डायरेक्शनल ग्लैंड शंट हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि जो भी अपर एक्सट्रीमिटी से जो भी वीनस रिटर्न है, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है अपर एक्सट्रीमिटी से, वो हार्ट में ना जाके डायरेक्टली प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में ही चला जाए। एट्रेसिया है तो अगर वीनस रिटर्न जो है सुपीरियर वीना केवा के थ्रू अगर राइट एट्रियम में जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया प्रेजेंट है, तो प्रॉपर जो है लंग्स उसको प्योरीफाई नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड पल्मनरी ब्लड फ्लो एंड पल्मनरी सर्कुलेशन। तो इसलिए हम एक शंट अप्लाई करते हैं, बाय डायरेक्शनल ग्लैंड शंट इन्फेंट्स में, कि जो अपर एक्सट्रीमिटी से जो भी वीनस रिटर्न है वो डायरेक्टली लंग्स में ही ट्रांसफर हो जाए प्योरिफिकेशन के लिए। ओके, और फोन्टेन ऑपरेशन हम 2 to 5 years ऑफ एज में प्रेजेंट करते हैं, और इसमें क्या है, जो भी लोअर एक्सट्रीमिटी से वीनस रिटर्न है वो डायरेक्टली लंग्स में ही चला जाए प्योरिफिकेशन के लिए। तो ये डिफरेंस है बाय डायरेक्शनल एंड मॉडिफाइड फॉन्टेन ऑपरेशन। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है पीडियाट्रिक नर्सिंग की। आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।